हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैबीफैक्स चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अलग अलग बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा ही नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। आज तक आपने जो भी यूट्यूब पर चैनल देखे हैं उसमें आपने ये देखा होगा कि एक 10 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर कोई 5 आइडिया बता रहा है, कोई 10 आइडिया बता रहा है, सिर्फ बता रहे हैं लोग, सिखा कोई भी नहीं रहा है। मेरा जो इस चैनल का शुरुआत करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मैं आपको जो भी बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा, एक ही बताऊंगा, लेकिन उसकी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। जो भी दोस्त इस बिजनेस को सीखने के इच्छुक रहेंगे, मैं उनको पूरे तरीके से हेल्प करूंगा, और हेल्प ही नहीं, उसने उस लेवल से सिखाऊंगा कि वो ग्राउंड लेवल पे उस बिजनेस से करके अर्न कर सके। जब भी ये बिजनेस आइडिया कंप्लीट हो जाएगा पूरे वीडियो, तो फिर मैं आपको एंड में एक आरएम प्रोवाइड कराऊंगा। आरएम बोले तो रिलेशनशिप मैनेजर, जो प्रैक्टिकल लेवल पे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि अब ये दिक्कतें, छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों का सामना करने के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप पहले वीडियो देखो फिर वहाँ उनका समाधान करो। तो उसके लिए मैं आपको एक सुविधा भी दूंगा, उस बिजनेस से रिलेटेड एक रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको ग्राउंड लेवल पे स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प कर सके। जो भी हम आइडिया की बात करेंगे, उस आइडिया में जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, 1% की जो भी वो बिजनेस करता होगा वो बंदा, उसकी पूरी जर्नी जब से उसने स्टार्ट किया है और आज तक की जर्नी के बारे में मैं आपको एक वीडियो भी डालूंगा, और उसके माध्यम से भी आपको कोशिश करेंगे कि आप इस बिजनेस को अडॉप्ट करके या अपना कर इतने पैसे तक अर्न कर सकते हो विद प्रूफ के साथ। यही मेरा मोटो है इस चैनल को स्टार्ट करने का, और इसी को लेकर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो मेरा बिजनेस आइडिया है, आप इस बिजनेस को सीख कर फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उनके लिए ही कामगर है, वो भी इस बिजनेस से सीख कर और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपना जो दैनिक जीवन है उसमें सुधार ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज इंश्योरेंस की बात करेंगे। इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, इंश्योरेंस होता ही क्या है? भाई ये तो आपको समझना पड़ेगा ना कि इंश्योरेंस होता ही क्या है। इंश्योरेंस क्या होता है? दो लोगों के बीच में एक लीगल समझौता होता है, एक जो बीमा देता है, एक बीमा जो लेता है। किन दो लोगों के बीच में लीगल समझौता होता है? बीमा देने वाले के बीच में और बीमा लेने वाले के बीच में। जो बीमा देता है वो बीमा कंपनी होती है, और जो बीमा लेता है वो इंडिविजुअल होते हैं। या हम अगर इंश्योरेंस की टर्म में एक टेक्निकल टर्म के शब्द का यूज करें, तो जो बीमा देने वाला है उसे इंश्योरर बोलते हैं, जो बीमा लेने वाला उसे इंश्योर्ड बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंश्योरेंस एक लीगल समझौता है, दो लोगों के बीच में होता है, एक इंश्योरेंस लेने वाला और एक इंश्योरेंस देने वाला। अब ये लीगल समझौता होता किस चीज से रिलेटेड है, क्यों होता है, क्यों जरूरत पड़ी? बात ये आती है ना, बीमा देने वाला बीमा लेने वाले से ये वादा करता है इस लीगल समझौते के तहत कि जो बीमा लेने वाला है उसको अगर किसी भी प्रकार की अचानक घटना घटित होने से कोई क्षति पहुंचती या हानि हो जाती है, तो उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बीमा देने वाला, यानी कि बीमा कंपनी करेगी, सीधा सा। अब बीमा कंपनी क्यों करेगी? अगला क्वेश्चन भाई एक ये निकल के आता है कि बीमा कंपनी उस नुकसान की भरपाई क्यों करेगी? बीमा कंपनी उस नुकसान की भरपाई इसलिए करेगी जो उन दोनों के बीच में लीगल समझौता हुआ है। उस लीगल समझौते के एवज में जो इंश्योर्ड है, यानी कि जो बीमा लेने वाला है, उसने एक प्रीमियम का भुगतान करता है बीमा कंपनी को, और उस प्रीमियम के भुगतान करने के बदले में बीमा कंपनी जो भी नुकसान होता है उसका भुगतान करने के लिए लायबल होती है। अब अगला क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि भाई बीमा कंपनी कितने हानि या नुकसान का भुगतान करेगी? बीमा कंपनी जो उनके बीच में जो लीगल समझौता हुआ है दो लोगों के बीच में, उस लीगल समझौते में ये मेंशन होता है कि बीमा कंपनी ने कितना तो प्रीमियम लिया है और उसके बदले में कितना वो भुगतान करेगी, और उस भुगतान करने की टर्म्स और कंडीशन क्या क्या हैं, उन सब का विवरण लीगल समझौते में होता है। आपको ये लीगल समझौता अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको लीगल समझौते को ही हम
पॉलिसी बोलते हैं। जो पॉलिसी होती है, आपने नाम सुना होगा कि मैंने अपनी गाड़ी की पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ की पॉलिसी ले रखी, तो इसका मतलब एक अलग अलग तरह के बीमे होते हैं। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन निकल के आता है वो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। अभी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट, हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि इंश्योरेंस क्या होता है, और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा इस वीडियो को जो निकल के आता है इस टॉपिक में, वो ये निकल के आता है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। इंश्योरेंस जर्नली मेनली जो हम डिफाइन करें वो दो प्रकार का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। इन दोनों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं नॉन लाइफ। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को ही हम जर्नल इंश्योरेंस कहते हैं। जर्नल इंश्योरेंस के अंदर एक आता है मोटर इंश्योरेंस। अभी की वीडियो में, अभी जो हम कंटिन्यू करेंगे अभी की वीडियो में, वो है मोटर इंश्योरेंस। जैसा कि आपको थंबनेल देख के ही समझ आ चुका होगा, वाहन का इंश्योरेंस यानी मोटर इंश्योरेंस क्या होता है। मोटर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि हम मोटर में क्या क्या आते हैं। मोटर सारी चीजें आती हैं। मोटर का मतलब होता है कार हो गई, बाइक हो गया, ट्रक हो गई, बसेस हो गए, जितने भी व्हीकल होते हैं वो सारे मोटर होते हैं। उस मोटर के यानी कि हमने किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया है, उस व्हीकल को या एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी प्रकार से क्षति हो जाती है, हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है, उस लॉस की भरपाई या उस हानि की भरपाई बीमा कंपनी करती है। साथ के साथ में फर्स्ट पार्टी बीमा भी बोलते हैं, सेकंड पार्टी भी बीमा बोलते हैं। ये जो फर्स्ट पार्टी बीमा, सेकंड पार्टी बीमा, पैकेज पॉलिसी, यही कॉम्प्रिहेंसिव बीमा होता है। थर्ड पार्टी दो प्रकार के होते हैं मेनली, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड पार्टी बीमा की। जो थर्ड पार्टी जो बीमा होता है उसका मतलब ये होता है कि हमने अपने वाहन का थर्ड पार्टी बीमा करा रखा है। हमने अपने वाहन का थर्ड पार्टी बीमा करा रखा है और वो उसको वो एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाले की कार में लग जाता है, और या हम उस कार में कोई पर्सन भी था, उस कार को भी, वो कार भी क्षतिग्रस्त होती है और वो पर्सन भी क्षतिग्रस्त होता है, यानी उसको भी चोट आती है, कार को नुकसान होता है। ठीक है। और हमारे पास थर्ड पार्टी बीमा है। तो हमारे पास जो थर्ड पार्टी बीमा है, तो हमारे गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो कवर नहीं होगा, जो सामने वाले गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है या उस पर्सन को जो नुकसान हुआ है वो कवर होता है थर्ड पार्टी बीमे में। मेनली मैं आपको समझाऊं, ये सामने वाले के लिए होता है। और थर्ड पार्टी बीमा जो है IRDAI के तहत मैंडेटरी है इंडिया में। अगर आप इसे नहीं करा के रखते अपने व्हीकल का, तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है कॉम्प्रिहेंसिव बीमा का। कॉम्प्रिहेंसिव बीमा, फर्स्ट पार्टी बीमा या पैकेज पॉलिसी एक ही बात है। अब इसमें मैं आपको बताऊं समझने के लिए, देसी में एक कहावत आपने सुनी होगी कि जितना गुड़ डालोगे आप किसी चीज में वो इतनी ज्यादा मीठा होगा। ठीक है। अब इसका क्या तात्पर्य यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव बीमा अलग अलग प्रकार का होता है, उसमें एड ऑन कवर ऐड करते जाओ, यानी कि आपका उसमें प्रीमियम, हर एड ऑन कवर के साथ में आपका प्रीमियम स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, और बीमे की जो भी फैसिलिटी है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि मैं शुरुआत में बात करूं, हमने नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव बीमा लिया हुआ है किसी कार का, अब वो कार क्षतिग्रस्त हो जाती है या वो कार, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें नुकसान होता है, तो उसमें जो नुकसान की भरपाई होगी, आप कहोगे कि भाई सारी होनी चाहिए, बीमा कंपनी कहेगी कि आपने नॉर्मल बीमा लिया, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव बीमा लिया हुआ है, सारा तो नहीं होगा। तो वो जितनी गाड़ी पुरानी है उसके डेप्रिसिएशन के अनुसार उसमें बीमा होगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव बीमे में ही अगर आपने जीरो डेप ऐड करवा लिया तो आपको पूरा बीमा मिलेगा। उसके अलावा जीरो डेप भी दो प्रकार का होता है, जैसे कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में जीरो डेप प्लस कंज्यूमेबल ऐड है, यानी अगर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में जीरो डेप प्लस कॉम्प्रिहेंसिव जीरो डेप दोनों चीजें ऐड हैं और आपकी गाड़ी में किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाता है कार में, पूरा के पूरा क्लेम कंपनी बियर करेगी। सिर्फ आपसे क्या चार्ज करेगी, एक फाइल चार्ज, जो 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक होता है, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होता है। ठीक है। ये 2000 तक भी चला जाता है। उसके बाद में इसमें मैंने आपको जैसे कॉम्प्रिहेंसिव की जब शुरुआत करी थी टॉपिक की, उसी टाइम बताया था कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब ऐसे ही इसमें अपन ने जीरो डेप तक आ गया। फिर की
की लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है, एक चाबी की कीमत 15, 20,000, 25,000, गाड़ी के सेगमेंट के अनुसार 50,000 लाख रुपए तक की कीमत होती है। अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है तो उसका नुकसान भी कौन बेयर करेगा? कंपनी बेयर करेगी। फिर एक और एड ऑन कवर आता है, जैसे कि इंजन प्रोटेक्टर। इंजन प्रोटेक्टर आपने ले रखा है अपनी गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी में इंजन में कभी बाढ़ आ जाए, वो गाड़ी बाढ़ में डूब जाए और इंजन खराब हो जाए पानी की वजह से, तो अगर इंजन प्रोटेक्टर आपकी बीमा पॉलिसी में है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। वरना अगर आपने इंजन प्रोटेक्टर नहीं लिया हुआ तो आपको इंजन से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं मिला। एक्सीडेंट के केस में तो मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल केस की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जैसे जैसे आप एड ऑन बढ़ाते जाओगे, प्रीमियम आपका बढ़ता चला जाएगा। ये निकल के आता है कि सर हम बीमा करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर हमें पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, ये कुछ इसका आंसर मैं आपको बता दूं। हमें सबसे पहले जरूरत होगी, इसके अलग अलग केस होते हैं, दो केस समझो। एक तो नई गाड़ी का केस है, सेकंड केस कौन सा आता है आपका निकल के, जो पुरानी गाड़ी है। अब पहले केस की बात करें हम, फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में क्या है, जो हमारी न्यू गाड़ी, यानी न्यू गाड़ी से सेंस हमारा क्या है कि जैसे मैं कोई बाइक लेने गया या कार लेने गया, उसका बीमा बनाना है, या आपका कोई फ्रेंड गया या आपकी खुद की गाड़ी है और आपका उसको खुद को बीमा बनाना है, तो वो कैसे बनाओ, उसमें क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? उसमें जो भी कार लेते वक्त जो गाड़ी का इनवॉइस होता है, जिसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर, दोनों चीजों की डिटेल होती है, उसके बिहाफ पे हम उस गाड़ी का क्या बीमा बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस खत्म हो गया, न्यू व्हीकल वाला। सेकंड केस कौन सा है हमारा, जैसे पुरानी गाड़ी होती है, जैसे फर्स्ट साल के बाद सेकंड साल, एक साल पूरा होने के बाद में जो बीमा होता है, यानी कि ओल्ड गाड़ियां, उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। कोई ए नाम का बंदा, यानी राम आपके पास कहता है, श्याम भाई मुझे आपसे एक बीमा बनवाना है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, राम भाई मैं आपका बीमा तो बना दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आपकी गाड़ी की जो आरसी है एक डॉक्यूमेंट, दूसरा मुझे वो पिछला इंश्योरेंस, दो डॉक्यूमेंट आप मुझे साफ साफ भेज दीजिए या मेरे पास ले आइए, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन आपको उससे क्या पूछना है कि जो आपके पिछले साल की, पूरे साल की जो पॉलिसी, उसमें आपने किसी प्रकार का बीमा कंपनी से किसी प्रकार का कोई क्लेम तो नहीं लिया है। सिर्फ अपने को तीन ही क्वेश्चन पूछने उससे। मैं रिपीट कर दूं आपको वापस से। पहला क्वेश्चन आरसी चाहिए, सेकंड इंश्योरेंस की कॉपी चाहिए, थर्ड आप उस पर्सन से ये पूछ लो कि लास्ट ईयर की जो पॉलिसी है उसमें आपने बीमा कंपनी से किसी प्रकार का कोई क्लेम तो नहीं लिया है, ठीक है। उसके आधार पे हम क्या बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि पॉलिसी किस प्रकार से बनती है, और मैं आपको एक बाइक की, एक कार की, दोनों की पॉलिसी बनाकर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और पॉलिसी बनाने के लिए हमें पॉलिसी रीड आउट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या जो टर्म्स मेन होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर दें। जब मैं नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करूंगा तो मैं लास्ट के 5 मिनट में आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी कमेंट आए होंगे, तो मैं उनके जवाब आपको एक साथ सबको दे दूंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।